बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संप्रदा द्वेष बुद्धि। सेवाश्री आश्रम में श्री गोविंद निलयम छात्रावास के वार्षिक उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री हरियाणा सरकार का आना संभव नहीं हुआ क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहांत उपरांत एक सप्ताह का राष्ट्रीय शोक चल रहा है। श्री नेपाल सिंह राणा जी पुत्र श्री माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। आपका इस वार्षिक उत्सव में हार्दिक स्वागत है। मैं फिर भी माननीय मंत्री जी के विचारों और कार्यों को आपके समक्ष साझा करना चाहता हूं। माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी बहुत ही सरल एवं शांत स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। इनका कहना है कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर ही गुजरता है। प्राकृतिक खेती की जरूरत और महत्व पर इनके विचार सराहनीय हैं और काफी चर्चा में हैं। नागरिकों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कुछ को तो मौके पर ही निवारण तथा अन्य समस्याओं के त्वरित निदान हेतु अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जनजीवन को सुखी व सुलभ बनाने ही इनका उद्देश्य है। उनकी समर्पित सेवा और समाज के प्रति उनका योगदान सराहनीय है। उनके प्रयासों ने अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अब मैं डॉक्टर श्याम वधवा जी, अध्यक्ष सेवाश्री आश्रम समिति एवं श्री देवेंद्र अरोड़ा जी, जिला अध्यक्ष सेवा भारती करनाल को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए एवं उत्तरीय और श्रीफल दे करके नेपाल सिंह राणा जी का सम्मान करें। सर सामने, हाँ जी सर, एक दीजिए सर, एक बार आप ग्रुप फोटो कराते हैं इसे सर, हाथ लगाइए सर, सामने इधर। ओके सर। जज करनाल Chandrasekhar ji has extended help and he is visiting Seva Bharati Karnal on various occasions. His guidance and contribution is praiseworthy. Now I invite Shri Rishipal ji, Secretary Seva Shri Ashram Samiti, and Shri Surinder Goyal ji, Treasurer Seva Bharati Haryana, to welcome Shri Chandrasekhar ji and give उत्तरीय एंड श्रीफल। आप सबसे अनुरोध किया तालियों से। सर आप लोग घूमिए। सर सर आइए सर, इधर सामने। श्रीमान संजय जी कुरुक्षेत्र जिले के उमरी के निवासी हैं। उन्होंने
2012 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्यभार संभाला है। वे 24 वर्ष की आयु से संघ में शामिल हैं और अब तक अनेक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सर साथ आइए। ओके, 20 तालियों से स्वागत। एक और परिचय विशिष्ट अतिथि के रूप में सर सामने। हाँ जी सर। सर आइए, साथ आइए सामने सर। धन्यवाद। गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। सर साथ आइए सामने सर, इधर। ठीक है सर। धन्यवाद।
अब मैं छात्रावास परिचय के लिए बुलाना चाहता हूँ अपने साथी पवित्र जी को। धन्यवाद दिलीप जी। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं पवित्र कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के समक्ष अपने छात्रावास का परिचय करवाना चाहता हूँ। हमारा छात्रावास, जिसका नाम श्री गोविंद निलयम आवासीय परिसर है, यह सेवा भारती के प्रांत कार्यालय सेवा श्री आश्रम के प्रांगण में स्थित है। हमारा छात्रावास वर्ष 2021 में प्रारंभ हुआ, जिसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों से 16 विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे छात्रावास को 4 वर्ष हो गए और अब इसकी कुल संख्या 50 हो गई है। इसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी हैं। हमारे छात्रावास की एक निश्चित दिनचर्या है, जिसका पालन सभी विद्यार्थी अनुशासन के साथ मिलकर करते हैं। छात्रावास की देखरेख के लिए एक छात्रावास संचालक भी करते हैं। रविवार के दिन हम सभी विद्यार्थी में से कोई एक विद्यार्थी हवन करवाते हैं और वर्ष में एक बार छात्रावास के छात्र 2-2 के समूह में बाहर बस्तियों में हवन करवाने भी जाते हैं। विद्यार्थियों को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम सभी विद्यार्थी सेवा भारती के अथक प्रयासों को फलीभूत करेंगे। धन्यवाद। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर लो पेट। पहले हम यह कहते थे, परंतु आजकल के वातावरण को देखकर हम सबको यह पता चल गया है कि मानव द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से आज हम विनाश की ओर हैं। इसी को भाव भंगिमा से पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अरमान जी व उनके साथियों को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
बहुत ही प्रेरणादायक व महत्वपूर्ण संदेश सभी विद्यार्थियों ने अपनी भाव दी। वैसे भी आजकल का वातावरण ऐसा ही है कि हम सबको पता तो वैसे ही चल गया है कि हम विनाश की ओर कैसे जा रहे हैं। पिता के प्रति अगर स्नेह कहीं देखा जाता है तो वह प्यारा भारत है, वह हमारा प्यारा भारत है। आप सभी जानते हैं भगवान राम ने पिता के वचन पर अपना सारा राजपाट त्याग दिया, वह अपना 14 वर्ष का वनवास धारण कर लिया। ऐसे ही इतिहास में एक ऋषि वासरवा के पुत्र नचिकेता हुए हैं। उन्हीं के जीवन की एक घटना लघु नाटिका द्वारा प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अरुण जी व उनके साथियों को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश अद्वेजा जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं अपनी ये संपूर्ण संपत्ति इन सभी ऋषि मुनियों में दान करता हूँ। पिताजी, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? तुम अभी रुको, बताता हूँ। और दृढ़ता के साथ नचिकेता बार बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। पिता ने उसे टाल दिया। बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलता देख नचिकेता तीसरी बार अपनी बात पर अड़ गया। बताइए पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? मूर्ख बालक, प्रतिवाद करता है। जा, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमराज को दान में देता हूँ। जो आज्ञा पिताश्री। अपने पिता के लाख बार समझाने के बावजूद नचिकेता अपने पिता का संकल्प पूरा करने यमलोक पहुंचा। 3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं प्रतीक्षा करता रहा। चलो अब हम सब देखते हैं कि यमराज नचिकेता को क्या आश्वासन देते हैं या अपने पास ही रखते हैं। यमलोक महल तो इतना सरल नहीं। यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो केवल आत्मा का ही प्रवेश है। अरे ये बालक कौन है? चलो पूछ ही लेते हैं। ये बालक तुम कौन हो? महाशय, मैं ऋषि वासुदेव का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिता ने मुझे यमराज जी को दान में दे दिया है। यह कौन सा लोक है? यह यमलोक है और यह यमराज जी का महल है। महाशय, मैं धन्य हुआ। मेरे पिता
पिताजी ने मुझे यमराज जी को दान में दिया है, कृपा उनसे मिलाएं। यमराज जी तो किसी कार्यवश बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। महाशय, मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। युवराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज जी, यह बालक 3 दिन से आपकी यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है। ना तो इसने अन्न ग्रहण किया है और ना इसने जल ग्रहण किया है। अरे बालक, तुम कौन हो? मैं ऋषि वासरवा का पुत्र नचिकेता हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपको दान में दे दिया है। बैठो पुत्र। देखो नचिकेता, इस विश्व में सबसे बड़ा देव अतिथि है और तुम मेरे अतिथि होकर तुम्हें 3 दिन तक भूखा कैसे रहना पड़ा, इसका मुझे दुख है। मैं अपने अपराध के बदले तुम्हें 3 वर दूंगा, जो चाहे वो मांगो। धर्मराज जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरी कोई मांग नहीं है। बस मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। नचिकेता, यह तुम्हारी विनम्रता है, परंतु मैं अपने वचन वापस नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें वर मांगने ही पड़ेंगे। यह मेरी आज्ञा है। धर्मराज जी, मैं समझता हूँ कि क्रोध मनुष्य के लिए उचित नहीं। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कह देता है। यदि मेरे पिता यज्ञशाला में यज्ञ संयम से करते तो उन्हें दुख भोगने नहीं पड़ते। यज्ञ के मध्य में रुक जाने से मेरे पिता संकट में हैं। कृपया उन्हें क्रोध मुक्त करें और मेरा उनसे स्नेह मिलन हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब अपना दूसरा वर मांगो। धर्मराज जी, मैंने सुना है स्वर्ग में देवता निवास करते हैं। वह भय जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। देवत्व की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या का ज्ञान आवश्यक है। कृपया मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान प्रदान करें। अवश्य पुत्र। अग्नि विद्या 3 प्रकार की होती है, पार्थिव अग्नि, वायु अग्नि और दिव्य अग्नि। पार्थिव अग्नि, जो अग्नि पृथ्वी पर विद्यमान होती है, जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं, जैसे घर में जलने वाली आग। दूसरा, वायु अग्नि, जो अग्नि वायुमंडल में विद्यमान होती है, जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, उसे वायु अग्नि कहते हैं। वायु अग्नि का महत्व यह है कि यह हम सबके जीवन को बनाए रखती है और वायुमंडल को गर्म रखती है। तीसरा, दिव्य अग्नि। दिव्य अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा या ईश्वरीय अग्नि का प्रतीक है। इसका महत्व यह है कि यह हमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ईश्वरीय अग्नि से जोड़ती है। यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में मदद करती है। धर्मराज जी, इस जगत में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। विद्वान लोग कहते हैं कि शरीर के नाश हो जाने के बाद भी आत्मा अमर रहती है। इसका क्या रहस्य है, कृपया मुझे बताएं। पुत्र, जो तुम रहस्य मांग रहे हो उसे आत्मविद्या कहते हैं। तुम चाहे स्वर्ग का राजमुकुट मांग लो, धन स्वर्ण आभूषण जो चाहे वो मांगो, परंतु मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता। धर्मराज जी, आप वर देने के लिए वचनबद्ध हैं। कृपया मुझे आत्मविद्या का ज्ञान प्रदान करें, यही मेरी सविनय प्रार्थना है। ठीक है पुत्र। आत्मविद्या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक, इसमें आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन और आत्म सुधार के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना शामिल है। इससे मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझ सकता है। यही आत्मविद्या है। तिष्ठ जागृत प्रात वरन्नी बोधता। ओम गच्छतं संवदत्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागयता पूर्वे
संजानाना उपास्यते। श्री कृष्ण व अर्जुन समाज लेकर आ रहे हैं हमारे साथी आकाश जी व शेखर जी। श्रीमती मंजू मित्तल जी। मैडम साइलेंट प्लीज। कृपया जी से स्वागत करें, धन्यवाद करें। ओके सर, थैंक यू सर जी। बताइए सर। डॉक्टर राम अवतार मिशन सेवाश्री आश्रम में हमें आर्थिक सहयोग समय समय पर सभी सज्जनों का, बंधु भगिनों का प्राप्त होता है। डॉक्टर राम अवतार मित्तल जी समय समय पर हमारे बच्चों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए इन्हें एक विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और इस प्रकार हमारे अन्य समाज सेवी भी हैं। उसी कड़ी में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज मैम यहाँ पे आ जाओ। ओके, आइए सर, आइए। जोरदार तालियां। सर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्री संजीव जी हैं, संगीत अध्यापक, जिनके द्वारा ये सभी प्रस्तुतियां तैयार करवाई गई हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे विभाग
इनके द्वारा तैयार करवाई गई है। श्री संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए सर, सामने सर। करतल ध्वनि से डॉक्टर कुणाल जास जी, दंत चिकित्सक हमारे बीच है, जिला नागरिक अस्पताल से हम विशेष सम्मान करते हैं और सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सामने सर। श्रीमती प्रेम नागपाल जी हमारे बीच में, समाज के अग्रणी लोग जो किसी भी प्रकार की सहायता, चाहे आर्थिक है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में है, उनका योगदान समय समय पर छात्रावास में रहता है, उसके लिए जोरदार तालियां। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अगली हमारी प्रस्तुति हरियाणवी नृत्य की रहेगी, तो उनके उसे सभी छात्रों से अनुरोध की वे कृपया मंच पर आ जाए। राम राम जी सारे, हम हरियाणा के हैं जी। हमारी सीधी सादी बोली और सीधा सादा बना है जी, और दोनों का हमारा खड़ा है जी। चाहे जंग का मैदान हो या खेल का, हम अपनी मातृभूमि भारत माता की रक्षा करते हैं, आतंक की आदत है जी।
तालियों से सर साथ आइए। ऐसे बैठे बैठे थक जाएंगे, तालियां बजाते रहेंगे तो एक्सरसाइज होती रहेगी साथ साथ, और रक्त संचार आपका ही ठीक रहेगा। आइए बच्चे। सर साथ आके। सर सामने। सर एक बार साथ आइए, देखिए सर सामने। ओके धन्यवाद। कर्तव्य धरने के साथ मैम एक बार साथ आगे। मैम एक बार सामने। मेरा बहुत सौभाग्य है कि ये मेरे टाइम शिष्या रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती चार चार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हाथ, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघाट का धुआंधार। फिर अंदर मन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि दधक उठे जलधर अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का वरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों की ज्योति अमर, मेरे वेदों की ज्योति पकड़, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर्णम में गहर गहर, सागर के जल में चैर चैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पीला, पाले विदेश के सूदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा तो अंतस्थल पर विशाल। मेरा हीरा पाकर ज्योतिष परियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों में झुक जाए कल वह क्रीक तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र कब चाहा है कर लूं मैं सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखलाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर मैंने नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी है, भूभाग नहीं शत मानव का हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह समाज। मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं मैं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की छाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समाज की दृष्टि के लिए कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और जैसा कि अपने संगठन की परंपरा रही है, कोई भी बैठक या कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले या अपना वक्तव्य देने से पहले हम भारत माँ की जय का नारा लगाते हैं, क्योंकि आप और हम सब इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में एक दिन स्पुर्दे खाक हो जाना है। तो जोर से भारत माता की जय का नारा। भारत माता की जय। आज सेवा भारती के इस कार्यालय में श्री गोविंद नीलम छात्रावास में जो वार्षिक उत्सव रखा गया, इसमें
वैसे तो आदरणीय श्याम सिंह राणा जी जो मेरे पिताजी भी हैं और हरियाणा सरकार में आप सभी के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने आना था, किसी कारणवश आप सभी को मालूम है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्वर्गवास हुए, उसकी वजह से जो राष्ट्रीय शोक हुआ उसकी वजह से वो आ नहीं पाए। और उनकी तरफ से मैं और आदरणीय मान सिंह जी हमारे संचालक, जिला संचालक, आप लोगों के मध्य यहाँ पर आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा कहूँगा मैं भारतीय सेवा भारती, और मैंने भी जब आदरणीय श्री जितेंद्र जी हमारे जिला प्रचारक हुए थे यमुनानगर के, उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे भी परामर्श करने का अवसर मिला। इसीलिए मैं आज यहाँ पर उनका धन्यवाद भी करूँगा। और इस कार्यक्रम में वार्षिक उत्सव में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि हमने भी शिक्षा ग्रहण की गीता स्कूल कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट किया, जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, लेकिन छात्रावास का जीवन बहुत ही कम सौभाग्यशाली छात्र होते हैं जिनके जीवन में छात्रावास का जीवन होता है। ये कह सकते हैं होम अवे फ्रॉम होम, एक घर से दूसरा घर जो जीवन भर याद रहेगा। और छात्र जीवन में छात्रावास का जो जीवन होता है वो पूरे जीवन भर याद रहता है। और इस कार्यक्रम में हमें यहाँ आने का मौका मिला, और मेरे से बहुत सीनियर, मैं तो ये कहूँगा एक स्वयंसेवक के रूप में मेरा कोई वैसे उस प्रकार से कोई दायित्व नहीं, और जितने भी अपने संघ के प्रचारक संजय जी, चंद्रशेखर जी, माननीय मान सिंह जी, जितेंद्र जी और बड़े बड़े पदाधिकारी, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके सामने मेरा अस्तित्व कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। और मैं यहाँ पर आया, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरव से अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और सभी छात्र जो उनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्रांगण में, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सब यहाँ पर उपस्थित रहे। और राणा जी की तरफ से जो योगदान देने का मेरे को आदेश हुआ 15 लाख रुपए, राणा जी की तरफ से योगदान देने का आदेश हुआ, मंच के माध्यम से आप सभी के सामने उसकी घोषणा कर सकता हूँ। उनकी तरफ से सेवा का जो कार्य है, ये युगों युगों तक सेवा शब्द हमेशा चलता आया है। अब सतयुग की बात करें, सतयुग का तो पूरा का पूरा काल सेवा कार्यों से चला। उसके बाद यदि त्रेता युग आया, त्रेता में भी सेवा शब्द का बड़ा महत्व रहा। उसके बाद द्वापर शब्द, द्वापर में सेवा के माध्यम से सभी कार्यक्रम चले। और अब आप और हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस कलयुग में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक सत्ताएं आई, अनेक व्यवस्थाएं आई, अनेक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन हुए। उन सारी सत्ता और व्यवस्था परिवर्तनों के चलने के बाद 1947 में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। अभी एक दिन पहले एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ साथी मित्रों ने कहा हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ हमारा देश कभी गुलाम था ही नहीं। कुछ सत्ताधारी लोगों ने अपने हितों को बड़ा करने के लिए 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ की संज्ञा दी। हमारा देश सदियों से ही नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर के अनंत काल तक हमेशा आज़ाद था और आज़ाद रहेगा। हो सकता है व्यवस्थाएं परिवर्तन हो सकता है सरकारें किसी की आज है और कल किसी की हो, लेकिन जो संघ कार्य हमेशा से लंबे समय तक और अनंत काल तक अनेक रूपों में चलता रहेगा। ये हमारे लिए और आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब उसके एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हैं। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नेपाल सिंह राणा जी। एक आदर्श देश वो होता है जहाँ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आदि ज्यादा हो। माना कि हमारे भारत में सभी का स्तर काफी ऊंचा है, परंतु इसके दूसरी तरफ वृद्धाश्रम की भी संख्या बढ़ रही है।
बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को बोझ मानने लगते हैं। इसी एक लघु नाटिका द्वारा मैं आप सबकी दृष्टि इस समस्या की ओर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ वंश जी और अभिषेक। ओह, नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हाँ, हेलो बेटा। हाँ मीटिंग में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ, खाना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। और मैं कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाए और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ नहीं, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, खाना बिजी हूँ, मीटिंग में, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, हो जाऊंगा, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, खाना बिजी हूँ, मीटिंग में, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, हो जाऊंगा। अरे रहने दीजिए, शारदा जी नहीं उठाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा, तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेट कर लो, उससे आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है इसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा। देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। देख लीजिएगा, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हाँ बेटा, सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ और कुछ देर वहाँ मैनेज कर लूँ। मैं बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है माँ?
पाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। बोला सपना सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। बहुत ही सुंदर नृत्य है। श्री दिनेश गर्ग जी, शाखा कार्यवाह छत्रपति शाखा, श्री राजेश भाटिया जी। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का पर्व था। पूरे देश में बड़े ही हर्ष के साथ वैसाखी बनाई जा रही थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। उस दिन क्रांतिकारियों की एक सभा व आम लोग सभी जलियांवाला बाग में रोलैक्स के विरुद्ध एकत्रित हुए। उस समय का सबसे क्रूर जनरल डायर जलियांवाला बाग में पहुंचा और जो बाग में आने का केवल एक मार्ग था उसको भी उसने बंद कर दिया। उस क्रूर जनरल ने बिना सोचे समझे उन सभी मासूम लोगों पर 303 की गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 1200 से अधिक लोग घायल हुए, 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु और कुछ जीवित बचे। उन जीवित बचे हुए लोगों में से एक बालक इस दृश्य को देख रहा था और उसने शपथ ली कि वह जनरल डायर को जीवित नहीं छोड़ेगा। वह बालक था सरदार उधम सिंह। बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, बैठो बैठो। फायर। अरे कोई जिंदा है? अरे कोई जिंदा है क्या? अरे कोई जिंदा है? जिंदा है तो कोई बोलो। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उधम सिंह जी लंदन चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक पिस्तौल की व्यवस्था की और परंतु उनके हृदय में एक ही ज्वाला जग रही थी कि अपने उन मासूम भारतवासियों का बदला वो किसी न किसी तरह जनरल डायर से ले ले। आखिर वह दिन आ गया था जब जनरल डायर को लंदन के एक सेंट टॉम्स हॉल में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। जब इस बात का उधम सिंह को पता चला, उन्होंने एक किताब के पन्नों को पिस्तौल के आकार में काटा और उसमें पिस्तौल रखकर सफलतापूर्वक हॉल में लेकर गए। उन्होंने हॉल में जाकर जनरल डायर को गोली मारी। And that is why, ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Without that, they will return to savagery, looting and killing one another. It is not only African ladies and gentlemen. That is white man burden and benefit. Of my experience, I am telling you that these reforms have been effective. The country is unified once more. The country is peaceful. Thank you. Thank you so much. Mr. Dyer! जनरल डायर को गोली मारने के जुर्म में अंग्रेजी शासक ने सरदार उधम सिंह जी को फांसी की सजा सुना दी। 31 जुलाई 1940 भारत माँ का वह वीर सुपुत्र सदा सदा के लिए अमर हुए। भारत माता की वंदे मातरम। कोर्ट्स के अंदर शीतकालीन प्रोग्राम ही वही दोबारा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को बाहर जाना पड़ सकता है बच्चों के साथ
या अपने नेटिव प्लेस कैथल में जाने के लिए मेरी कुछ कमिटमेंट थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप 29 को यहाँ जरूर आए, तो अपने कार्यक्रमों को वैसे ही व्यवस्थित करें। तो उस कारण मैं परसों कैथल गया था, तो कल शाम को मेरे को वापिस आना पड़ा। तो आज प्रोग्राम में आने की मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं जाके देखूं जो छात्रावास के अंदर जो बालक रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संस्कार हासिल कर रहे हैं, उनकी जो प्रस्तुति है उससे ये पता लगेगा कि उन्होंने यहाँ आकर कितना सीखा है। तो आकर बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बल्कि अभी सोच रहा था उनका संजय जी का भाषण होगा, मुख्य वक्ता वही है, उसके बाद मैं अध्यक्षीय जो भाषण है उसके अंदर कहूँगा बच्चों के बारे में, बाकी जो उपस्थित हैं उनके बारे में। लेकिन पता नहीं मुख्य वक्ता का भाषण क्यों काट दिया और मेरे को पहले बुला लिया। चलो खैर, हम फिर भी संजय जी को बाद में सुन लेंगे। उसके लिए जो उनका भाषण होगा प्रेरणादायी तो होगा ही, तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ पहले से ही इन एंटीसिपेशन। श्याम जी राणा ने आना था आज, तो लेकिन मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण सरकार द्वारा राजकीय शोक रखा गया है, इस कारण वो नहीं आ पाए। और नेपाल सिंह जी राणा ने उनकी जो कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। श्याम जी राणा से मैं एक बार बहुत पहले, कोई 20-25 साल पहले पेवा के अंदर मिला था। कैथल के जो विधायक थे लीला राम जी, उनके साथ मैं गया था वहां पे। तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, बहुत लंबे हैं। उस समय तो मेरे ख्याल में पगड़ी नहीं पहनते थे, आजकल पगड़ी पहनते हैं वो हमेशा। और बड़ा सौम्य स्वभाव है उनका, जितने लंबे हैं, और सेकेंडली राजपूत हैं, तो उसको देखकर लगता नहीं कि भाई ये ऐसा व्यक्तित्व उनका होगा। लेकिन बड़े शांत स्वभाव के, बड़े सहृदय व्यक्तित्व वाले आदमी हैं वो। और हर एक आदमी जब उनसे मिलता है तो कुछ ना कुछ अपनापन लेके ही लौटता है उनके पास। मैं नेपाल जी राणा से बात कर रहा था कि भी उन्होंने पिछला जो इलेक्शन जीता, अब मंत्री बने, तो बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन, बिना किसी यानी कि जो एग्रेशन होता है इलेक्शंस के अंदर जो जनरली आ जाता है, वो नहीं था। बड़े शांत स्वभाव से उन्होंने अपना कैंपेन चलाया और बड़ी अच्छी तरह से विजय हासिल की। नेपाल जी राणा का व्यक्तित्व भी अपने पिता का प्रतिरूप ही है, वैसे ही शांत है ये, और इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित करने वाला है। हमने सुना इनको तो बड़ा अच्छा लगा। संजय जी से ज्यादा मिलना मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आज सोच रहा था मैं इनके जो भाषण है सुन लूंगा, उसके बाद कुछ बोलूंगा, लेकिन चलो मेरे को पहले बुला लिया। छात्रावास में मेरा कई चक्कर लगे, यहाँ पे कई बार आगमन हुआ मेरा, बड़ा अच्छा लगा। जिस भाव से सेवा भारती सेवा कर रही है, सेवा कार्यों में लगी हुई है, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। माँ भारती की सेवा हम ऐसे ही करते रहे, ये प्रेरणा हमें सेवा भारती के जो प्रकल्प है उनसे मिलती रहती है। यशवीर जी त्यागी ने बताया अभी कि 530 प्रकल्प सेवा भारती के चल रहे हैं। कोई डिस्पेंसरी है, सिलाई केंद्र है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है महिलाओं के, ऐसे ही करके 530 जो प्रकल्प पूरे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। उससे देख के लगता है कि सेवा भारती अपने जो लक्ष्य है उनकी ओर बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, उसको प्राप्त करने के लिए।
सेवा भारती ऐसा कर पा रही है क्योंकि बाकी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो माँ भारती की चिंता करते हैं, वो सहयोग करते हैं, इसलिए सेवा भारती अपने लक्ष्यों को बड़ी तेज रफ्तारी से पूरा कर पा रही है। ऐसे बहुत प्रबुद्ध लोग आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं उन सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं। आप समाज के अंदर प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे आप जैसे लोगों से और लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे ही माँ भारती की सेवा करते रहें। पूरे समाज के लिए आपका जो सो बड़ा मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो बड़ा मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ हिंदवासी ढंग नया रे करेंगे, ओ हिंदवासी ढंग नया रे करेंगे, तेरी रे बढ़ाई करया रे करेंगे, करया रे करेंगे। मन शेर की माँ कया करेंगे, मन शेर की माँ कया करेंगे इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा इस मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ एक ऐसा गोरख धंधार बंदे किला एक आजादी का तू रह जड़ दे, तू रह जड़ दे, और तेरे जैसा पूत जड़ दे, और तेरे जैसा पूत जड़ दे इस कौन धान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ सो बड़ा मुसीबत बेटा इस मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सारे तेरे गीत सुनूंगी, हो सारे तेरे गीत सुनूंगी, कदे ना कदे तेरी माँ फेर बढ़ूंगी, फेर बढ़ूंगी। हो एक दिन कदे ना कदे तेरी माँ फेर बढ़ूंगी, फेर बढ़ूंगी। तन अगले जन्म में फेर जुड़ूंगी, तन अगले जन्म में फेर जुड़ूंगी ऐसी संतान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ श्री मांगे राम गुरु जी का शरणा, श्री मांगे राम गुरु जी का शरणा। मर के बिना जगत में करना, जगत में करना। ओ एक दिन होगा सबने मरना, ओ एक दिन होगा सबने मरना। सुरतीला भगवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। धन्यवाद। कौन आएगी? मैं पहले भी आपको
हाथ जोड़कर माफी मांग चुका हूँ कि कार्यक्रम देर की वजह से समाप्त होने में भी देरी होगी। प्रारंभ देर से हुआ है तो देरी भी थोड़ी हम सहन कर लें। अभी बहुत इतनी अच्छी 2 आइटम रह गई हैं, वो सुने। और हमारे मुख्य वक्ता जो मैंने श्रीमान संजय जी, उनकी जो भाषण है थोड़ी देर का, वो आप कृपया सुने और थोड़ी देर और बैठे। देरी के लिए फिर एक बार क्षमा मांगता हूँ, सारे बैठे। जानते हैं। वो भगिनी निवेदिता भारत की नहीं विदेश से, विकसित देश से, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से, प्रोफेसर रही, माला एजुकेटेड, सब कुछ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हरियाणा के चंडीगढ़ में नहीं आती, दिल्ली में नहीं रहती, वो सबसे गरीब क्षेत्र कलकत्ता के पास उन जोगी बस्तियों में वो नर सेवा नारायण सेवा के मानकर काम करती है। उनको लगा ये बालिकाएं किनकी हैं, जैसे हमारे देव त्यागी जी भाई साहब बता रहे थे कि पानीपत में बालिकाओं का, वो अनाथ बालिकाएं, वो बालिकाएं तो हमारे घरों की हैं, वो अनाथ बालिकाओं के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाना था, आश्रम बन गया था, छोटा सा आश्रम था, पैसे कम पड़ गए, भगिनी निवेदिता बार बार जाने लगती है।
एक व्यक्ति के पास पैसे मांगने के लिए जाती है और वो व्यक्ति उधर मुंह कर लेते हैं। फिर कहती है, भाई साहब बहुत बच्चियां भूखी हैं, कुछ दान दे दो। फिर वो उधर मुंह कर लेता है, भाई साहब कोई सहारा नहीं है, आज बच्ची भूखी है, अनाथ है, कुछ दे दो ना। तो वो जैसे व्यक्ति खड़ा होकर भगनी निवेदिता को थप्पड़ मारता है, भगनी निवेदिता जमीन पर गिरती है। कुछ देर के लिए वो बहन शन हो जाती है, वो खड़े खड़े मन में सोचती है अब क्या बोलूं। थोड़ी देर के बाद आंसू पहुंचकर कहती है, भाई साहब आप तो थप्पड़ भी मार दिया, अब तो उन बच्चों के लिए दे दो ना। जैसे ही वो शब्द बोलते हैं और वो व्यक्ति के मन में आता है, ये विदेश से, विकसित देश से कहां पर किन सेवाओं के लिए आई है, मैं इस देश का व्यक्ति इतना बुरा हूं क्या। फिर आंख में से आंसू उस व्यक्ति के थे। यानी सेवा का भाव करते समय हमारा मन किस प्रकार का चाहिए, तब सेवा कर पाएंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे को समर्पण कैसा चाहिए, हमारे को समर्पण कैसा चाहिए। अपने जो आश्रम गोविंद नीलम छात्रावास के नाम से, यानी ये भगवान का घर है और भगवान के घर में कभी भी अंधेर नहीं हो सकता। ऐसा मन के अंदर यदि काम करके चलेंगे, जिस सफलता से चाहेंगे वो सफलता हमारे को मिलेगी। बांके बिहारी मंदिर की घटना है, अनेक संतों ने, महात्माओं से आप लोगों ने अपने उनके मुखारबिंद से सुनी भी होगी। वो घटना क्या है कि एक मजदूर हर रोज बांके बिहारी मंदिर के पास से निकलता था। पुजारी उसके परिचय का था। उन्होंने कहा, जीवन भर मजदूर बने रहोगे, भगवान के पास तो आ जाया करो कभी। उन्होंने कहा, मैं तो दूर से ही मत्था टेक लेता हूँ। अरे कुछ तो समर्पण कर दिया करो। उन्होंने कहा, गरीब व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, कम से कम एक फूल ही ले लिया करो, 10 पैसे का फूल आता है। और वो संकल्पित हो जाते हैं। मजदूर सवेरे नहा धोकर घर से मजदूरी के लिए जाते हैं, रेडी से फूल उठाते हैं, बांके बिहारी के चरणों में रखते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि रेडी के ऊपर एक बड़ा फूल लगा होता है। आज उसके मन में था, आज ये तो बड़ा वाला फूल है ना, ये खरीद कर ये भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। जैसे वो फूल की तरफ बढ़ता है, उसने कहा, जी कितने का है। उन्होंने कहा, 50 पैसे का है, तो कम से कम 50 का है। उसने कहा, चलो दो। इतने में चमचमाती लंबी, अब तो जीवित नहीं बचेगा। अब तो अपने विष्णु का मन भर स्मरण कर ले। यदि इस कमरे में तेरा विष्णु है तो वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे मृत्यु का दृश्य देखे। अब बता दुष्ट, कहाँ दिखता है तुझे तेरा विष्णु? मेरा विष्णु मुझे प्रत्येक वस्तु में दिखाई देता है, वायु में, धरती में, आकाश में, आप में, मुझ में और इस सृष्टि के कण कण में दिखता है मुझे मेरा विष्णु। तो क्या होगा, इस महल में भी है? हाँ, वो इस महल में भी है। और वो इस खंबे में भी है? हाँ, वो इस खंबे में भी है। यदि इस खंबे में तेरा विष्णु है तो अभी मैं उसका वध किया देता हूँ। कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं बनेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न शिव है न दैत्य, इस समय न दिन है
वो बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उस छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके प्रकोप का कारण। मुझे दी जाने वाली यात्राएं, उन यात्राओं कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो। मैंने अपने भाई नाथ और गुलचंद संत के अमर होने की दीक्षा
भारत माता की भारत माता की पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की भारत माता की महाराज तेरी फोटो खिंचवाई भाई साहब खींच दो इसकी भी फोटो खींच दी हमारे खींच दो यहाँ इसको लेके चल छोले आपके भी है इसको ले चल मेरे चावल डाल ले भाई रोटी लेके जाऊँगा